कैसा ये इश्क है। मुंबई में बना एक आलीशान कॉलेज जिसका नाम सुनते ही स्टूडेंट के अंदर भीड़ लगती है उस कॉलेज में एडमिशन लेने की, उस कॉलेज के स्टूडेंट बनने की जो अपने आप में पावर समेटे हुए है और अपने नाम से ही एलाइट फील देता है। जिस कॉलेज का नाम सुन के दुनिया जहां के मशहूर लोग उस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, वेलनवुड इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, मुंबई का एक मशहूर कॉलेज जिसमें ना जाने कितने नामी लोग पढ़ के जा चुके हैं और कितने ऊंची फैमिली के लोग इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। वहीं इस कॉलेज में स्कॉलरशिप से काफी स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। पूरे इंडिया की कुछ चुनी हुई जगह से बच्चों को मौका मिलता है। इस कॉलेज में ज्यादातर नामी फैमिली के बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या ये कॉलेज बनेगा गवाह किसी अलग सी लव स्टोरी का? स्टूडेंट के बीच में प्यार मोहब्बत तो सबने सुना होगा, लेकिन वेलनवुड इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस लिखने वाला है एक नई कहानी एक इनोसेंट स्टूडेंट और एक डार्क ऑरा वाले प्रोफेसर की। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। इंदौर। रायशा, एक बार फिर सोच लो बेटा, इतनी दूर जाना ही क्यों है तुम्हें? क्या तुम्हारे अंकल आंटी तुम्हें अच्छे से नहीं पढ़ा रहे? क्या यहाँ कॉलेज नहीं है? देखो रायशा, मैंने अंकल से बात कर ली है। बेटा, तुम भी एक बार सोच लो। जब से वो सब हुआ मैं चाहती हूँ तुम हमारे पास रहो बेटा। अपनी आंटी की बात पे रायशा धीरे से बोली, आंटी, वो बहुत अच्छा कॉलेज है और मैं वहाँ पढ़ना चाहती हूँ। आप तो जानती हैं ना, मुझे मैथ्स में पीएचडी करनी है और मैं अपना मास्टर्स उस कॉलेज से करना चाहती हूँ। मैंने आपको ग्रेजुएशन यहीं से करी है। सिर्फ आपके और अंकल की वजह से और मॉम डैड मुझे छोड़ के चले गए। ये मेरी किस्मत थी। लेकिन आप उस बात को अपने ऊपर मत लीजिए प्लीज आंटी। और मैं मुंबई जाके उस कॉलेज से अपना मास्टर्स करना चाहती हूँ। रही बात आपकी, तो आपने मेरी अच्छी परवरिश करी है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। प्लीज आंटी, मुझे अपना मास्टर्स वहीं से कंप्लीट करना है। इतना कह के रायशा अपनी पैकिंग फिर से करने लगी थी। तभी मनोज अग्रवाल, जो कि रायशा के अंकल थे, वो रूम में धीरे से एंटर हुए थे। मनोज रायशा को देखते हुए धीरे से बोला, मेरी बात हो गई है, तुम्हें वहां रहने के लिए फ्लैट मिल जाएगा। मैंने वहां का रेंट भी दे दिया है। बस तुम अपना ध्यान रखना और अगर कोई भी जरूरत हो तो अपने अंकल को बिना किसी झिझक के कॉल करना। मनोज की बात पे रायशा मुस्कुरा के बोली, टेंशन मत लीजिए अंकल, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी और कुछ बन के ही लौटूंगी। आपको बिल्कुल भी मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। आंटी का ध्यान रखना, ये मेरी वजह से काफी परेशान है। रायशा की बात पे नीता अग्रवाल धीरे से बोली, मैं गलत नहीं कह रही हूँ मनोज, रायशा की जान को अभी भी खतरा है और रायशा अब बच्ची भी नहीं है। अब वो बड़ी हो चुकी है और आप जानते हैं मैं नहीं चाहती सुमित और सरिता के बाद अब कोई रायशा पे भी नजर डाले। आप उसको मुंबई भेजने के लिए कह रहे हैं? मनोज गहरी सांस लेके बोले, तुम फिक्र मत करो नीता, हमारी रायशा अपना ख्याल रखेगी। तुम बस उसकी मदद करो। अगर कोई दिक्कत हो तो रायशा हमें बताएगी ना, है ना? अपने अंकल की बात पे रायशा मुस्कुरा दी थी। अगली सुबह रायशा मुंबई के लिए निकल गई थी। उसकी जिंदगी का नया सफर शुरू हो चुका था। मनोज और नीता उसको छोड़ने आए थे और सबको बाएं बोलकर रायशा निकल चुकी थी। मुंबई में अपने सपनों को पूरा करने रायशा एक बहुत अच्छी फैमिली से थी और उसके पेरेंट्स उसके लिए काफी सारी दौलत छोड़कर गए थे, इसलिए उसको पढ़ने लिखने में कोई परेशानी नहीं हुई थी। रायशा रिच थी और उसने जो चाहा था वो उसको मिला भी था और अब उसकी ख्वाहिश थी मुंबई के कॉलेज में पढ़ने की, जिसका सबका उसने बचपन में देखा था, जहां से उसके पेरेंट्स भी पढ़े थे। फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड कर चुकी थी और रायशा का दिल तेज धड़कना शुरू हो गया था। उसने अपनी व्हाइट खूबसूरत फ्रॉक को अपने हाथों से नीचे किया और गहरी सांस लेकर अपना लगेज लेके उतर गई थी। रायशा कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो पहली बार बाहर निकली थी। उसके पेरेंट्स ने उसको सब कुछ दिखाया था, जिसमें मुंबई शहर भी शामिल था, लेकिन अपने पेरेंट्स के जाने के बाद वो अपने घर से कभी बाहर नहीं निकलती थी और आज इतने दिन बाद अकेले मुंबई में आके उसके दिल में 1000 जज्बात उमड़ आए थे। इसलिए वो गहरी सांस लेकर खामोशी से एयरपोर्ट से बाहर आ गई थी। उसने टैक्सी करके टैक्सी वाले को फ्लैट का पता दे दिया था और उसका सफर शुरू हो चुका था। कुछ देर बाद वो अपने फ्लैट में आ गई थी, जो काफी आलीशान कॉलोनी में था। फ्लैट से थोड़ी दूर एक बहुत खूबसूरत मेंशन बना हुआ था,
जिस पे खुराना विला लिखा हुआ था, लेकिन रायेशा ने उसको इग्नोर करा था और लिफ्ट से अपने फ्लैट में चली गई थी। फ्लैट के आसपास काफी खूबसूरत मेंशन और विला था और सबसे खूबसूरत था खुराना विला। ये बात नहीं थी। रायेशा ने कभी इतने खूबसूरत घर नहीं देखे थे, पर सामने बना विला कुछ ज्यादा ही खूबसूरत था, इसलिए रायेशा की नजरें बार बार उस विला पे रही थीं उसका। फ्लैट 3rd फ्लोर पर था। रायेशा अपना सामान लेके ऊपर की तरफ चली गई थी, तभी उसको एक बूढ़ा आदमी नजर आया था। वो आदमी रायेशा की तरफ देखते हुए बोला, नई हो? उसकी बात पे रायेशा ने सिर्फ सर हिला दिया था। वो आदमी मुस्कुरा के बोला, मेरा नाम प्रकाश है और मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ। यहाँ आने वालों को एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और वो है खुराना विला में रहते किसी इंसान को तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उस आदमी की बात पे रायेशा धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कह रहे हैं? और मेरा खुराना विला या उसमें रह रहे लोगों से क्या मतलब? और मेरी वजह से उनको दिक्कत क्यों होगी? और अगर है भी तो मैं इसमें क्या करूं? रायेशा की बात पे वो आदमी धीरे से बोला, आहिस्ता बोलो लड़की, तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूं, जो तुम्हें करना है करो। खुराना फैमिली यहाँ की सबसे अमीर और रेपुटेड फैमिली है, इसलिए पहले से ही तुम्हें बता दूं, उनसे दूर रहना। इतना कह के वो आदमी चला गया था और रायेशा गुस्से से उसको जाता हुए देख रही थी। कैसा आदमी ये था? खुराना फैमिली जो है, जैसी है, उसको इन सब से क्या मतलब था, और वो इसमें क्या कर सकती थी? रायेशा को लगा था शायद वो आदमी पागल है, इसलिए वो उसको इग्नोर करके अपने फ्लैट में चली गई थी। उसके अंकल में उसके लिए काफी खूबसूरत फ्लैट देखा था। ये फ्लैट काफी खूबसूरत था, एक बड़ा रूम और मेन हॉल और फ्लैट का इंटीरियर काफी खूबसूरत था। यहाँ की वाइब रायेशा को पसंद आई थी। रायेशा ने मुस्कुराकर अपने अंकल को थैंक यू का एक प्यारा सा मैसेज लिख दिया था। सच में ये फ्लैट एकदम किसी ड्रीम जैसा था। वो रूम की बालकनी खोल के बाहर आ गई थी, जहाँ सिर्फ ग्रीनरी थी और फूलों की खुशबू उसको दीवाना कर रही थी। लेकिन उसका मूड खराब हो गया था क्योंकि सामने ही खुराना विला कई एकड़ में पूरी अकड़ के साथ खड़ा था। उसकी मजबूत दीवारें इस बात की गवाह थीं, यहाँ आम लोगों नहीं रहते। वहीं रायेशा की नज़र सामने बने रूम पे गई थी, जो उसके है बालकनी के सामने था। लेकिन रूम कर अंदर व्हाइट पर्दों की वजह से बाहर की रोशनी अंदर नहीं जा रही थी। रायेशा गुस्से से बोली, ऐसे भी क्या? वीआईपी हैं? अजीब लोग हैं, और मेरी वजह से इनको क्या दिक्कत होगी? खैर छोड़ो, मैं अपना मूड क्यों खराब करूं? कल मेरे कॉलेज का पहला दिन है, और उससे भी खूबसूरत मेरा ये फ्लैट। थैंक यू सर। मच मनोज अंकल, आप सच में बेस्ट हो, मैं खुश हूँ। आपने मेरे लिए इतनी खूबसूरत जगह चूज करी है। इतना कह के रायेशा वापस रूम में आ गई थी। वहीं कुछ देर बाद रायेशा को नींद आ गई थी और वो गहरी नींद में सो चुकी थी, क्योंकि सुबह से अब तक वो थक गई थी। करीब 4 घंटे बाद उसकी आंख खुली तो हल्की हल्की शाम हो चुकी यही, और मुंबई रोशनियों में नहाया हुआ था। रायेशा बाहर बालकनी में चली गई थी, जहां अभी भी वहीं पर्दे पड़े हुए थे। लेकिन जैसे रात की रोशनियों में खुराना विला और खूबसूरत जो गया था, रायेशा कुछ देर तक उस विला की खूबसूरती में खो गई थी। और सबसे खूबसूरत था उस विला का वो कमरा, जो भले ही पर्दों से ढका हुआ हो, लेकिन पता नहीं क्यों रायेशा को लग रहा था ये जगह काफी खूबसूरत होगी। यही सोच के रायेशा कुछ देर खुराना विला को निहारने के बाद किचन में आ गई थी। फिलहाल उसमें कुछ बनाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने अपने लिए खाने को कुछ ऑर्डर कर लिया था और 10 मिनट उसका खाना भी आ चुका था। रायेशा लिफ्ट से नीचे अपना खाना लेने चली गई थी। उसने अपना ऑर्डर रिसीव किया और वो ऊपर जाने ही वाली थी जब उसके कदम वहीं रुक गए थे। सामने से एक बहुत आलीशान गाड़ी, जो शायद नया मॉडल था और इंडिया में अभी लॉन्च भी नहीं हुआ था, वो गाड़ी की खुराना विला के अंदर जा रही थी। रायेशा हैरान थी। सच में ये लोग कुछ ज्यादा ही अमीर थे, उसकी सोच से भी ज्यादा। पता नहीं क्यों रायेशा के कदम खुराना विला की तरफ बढ़ गए थे। वो धीरे धीरे विला के करीब जा रही थी और बढ़ते कदम के साथ उस विला की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन गेट पे बैठे 2 गार्ड को देख के उसके कदम रुक गए थे और वो दूर से ही उस विला की खूबसूरती को निहारने लगी थी। पता नहीं क्यों रायेशा में अपने कदम पीछे ले लिए थे, लेकिन तभी वो किसी से बुरी तरह टकराई थी। आखिर किससे टकराई है रायेशा? क्यों मना किया है उस आदमी ने खुराना विला के आसपास भी जाने को? आखिर कैसा रहेगा रायेशा का पहला दिन?
जानने के लिए सुनिए बाउंड बाय ऑब्सेशन। ये नई सीरीज कैसी लगी आप सबको? अगले एपिसोड्स के लिए कमेंट बॉक्स में अगला एपिसोड लिखिए।